अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे इंशाल्लाह और 6 पर। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशो दिस टू मेक इट इक्वल टू 1:3 के 5:27 में दो टर्म्स हैं 5 और 27, इनमें कौन सा नंबर प्लस करें कि ये रेशो जो है तो मेक इट इक्वल टू 1:3 कि 1:3 के इक्वल हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लेट कर लीजिएगा। ये वो नंबर है कि जब 5 और 27 में ए को ऐड करते हैं तो 1:3 हासिल होता है। उसके बाद फिर जो है मैथमेटिकली सॉल्व करके हम जो है ए को फाइंड आउट कर लेंगे। दैट्स इट। आइए स्टूडेंट में स्क्रीन चेंज कर दूँ। स्क्रीन चेंज हो गई। इसका सॉल्यूशन जो है आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट ए, ये जो ए है बी द रिक्वायर्ड नंबर, ए वो नंबर है। तो आपने क्या करना है, 5 और 27 इसमें ए को ऐड कर दें, 5 में भी ए को ऐड कर दें और 27 में भी ए को ऐड कर दें, तो ये बराबर हो जाएगा 1:3 का। उसके बाद देखें क्या होगा, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो 5 + a अपॉन 27 + a लिख सकते हैं। ये आपके पास स्टेप आ गया। और इस 1:3 को 1/3 लिख सकते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये जो 3 है यहाँ 5 + a के पास चला जाएगा और ये 27 + a1 के पास चला जाएगा। अगले स्टेप पे आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई होगा 5 + a से इज इक्वल टू, और 1 मल्टीप्लाई 27 + a। 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15 और फिर 3a से मल्टीप्लाई होकर 3a बनाएगा। और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 27 से मल्टीप्लाई होकर 27, फिर 1a से मल्टीप्लाई होकर 1a यानी a बनाएगा। फिर देखें स्टूडेंट क्या होगा, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तवज्जो रहे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3a से मल्टीप्लाई होकर 3a, 1 से मल्टीप्लाई करें 127 था 27, 1a से मल्टीप्लाई होकर a। फिर हमने a को लेफ्ट पर भेज दिया, 15 को राइट पर भेज दिया ताकि एक जगह हो जाए और कांस्टेंट नंबर एक जगह। तो 3 अपनी जगह प्लस है, यहाँ के माइनस से हो गया, इज इक्वल टू 27 अपनी जगह प्लस 15 यहाँ के -25। 3a में से 1a गया तो 2a बचेगा, है ना, क्या आ जाएगा 2a। और 27 में से 15 माइनस करेंगे तो दिस विल गिव यू 12। फिर 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, दोनों तरफ जो है आपने 2 से डिवाइड कर दिया, कटिंग कर दी, तो a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो रिक्वायर्ड नंबर 6 होगा। तो बच्चों रहे, तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, इस तरह से निकालेंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। इफ ए रेशो बी, अगर ए रेशो बी जो है 5:8 के बराबर हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b रेशो 5a + 7b। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गिवन रेशो, जो रेशो गिवन है या कंडीशन गिवन है वो a रेशो b बराबर है 5:8 के। तो इसको पहले अपॉन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, अपॉन b इज इक्वल टू 5/8 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर इस कंडीशन को हम इस्तेमाल करेंगे मतलूबा रेशो मालूम करने के लिए। तो अब जो रेशो में चाहिए उनको उठा लें, 3a + 4b रेशो 5a + 7b। इसको आप अपॉन की फॉर्म में लिख लें, इस तरह लिखा है 3a + 4b अपॉन 5a + 7b। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर जो है वो न्यूमरेटर कहलाता है, सब जानते हैं इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाला एक्सप्रेशन। नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है 5a + 7b, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, अब होगा ये कि न्यूमरेटर को भी b से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी b से डिवाइड कर देंगे। उसकी वजह आपके सामने आ गई है, क्यों ऐसा करेंगे। देखिए क्या किया हमने स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे, न्यूमरेटर 3a + 4b को b से डिवाइड कर दिया, इस स्टेप पे और करें, और 5a + 7b को भी b से डिवाइड कर दिया।
अब ये जो बी है एलसीएम है 3 और 4b का, ये वाला बी, इसको दोनों के नीचे ब्रेक कर दें तो a/3 a/b प्लस 4b/b हो जाएगा। इस तरह डिनोमिनेटर में इस b को भी 5 और 7b के नीचे ब्रेक कर दें तो 5a/b प्लस 7b/b हो गया। अब देखें क्या होगा, हम जानते हैं कि a/b अभी हमने ऊपर देखा कि 5/8 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे a/b की जगह 5/8 और यहाँ भी a/b की जगह 5/8 आ जाएगा। जबकि b से b कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ भी b से b कट गया तो 1 रह जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो देखें स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे। यस, ओके, तो यहाँ पर 5/8 आ गया, प्लस 4 के साथ कटिंग के बाद 1 होगा, नीचे 5 और a/b की जगह 5/8 प्लस 7 और b से b कट गया तो 1। यहाँ देखें 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/8 और 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। नीचे 5 5 25 और नीचे 8 मौजूद है, ये 5 8 से मल्टीप्लाई हुआ 25/8 प्लस 7 1 7। अब देखें स्टूडेंट क्या करेंगे, तवज्जो रहे। अब एलसीएम लेंगे और सब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 4 के नीचे 1 मौजूद है, यू कैन सी हियर, और यहाँ 7 के नीचे भी 1 मौजूद है। पहले न्यूमरेटर में 8 एलसीएम आएगा तो 8 8 से कट गया 15 और यहाँ 8 डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई होकर 32 बनाएगा। नीचे 8 1 8 एलसीएम आएगा, 8 से 8 कट गया 25 और 8 7 से मल्टीप्लाई होकर 56 बनाएगा। चूँकि अपॉन में डिनोमिनेटर में 8 और 8 मौजूद हैं तो इनको आप अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथ काट सकते हैं। 8 से 8 कट गया तो ऊपर 15 प्लस 32 बचेगा जो 47 के इक्वल होता है, नीचे 25 और 56 बचेगा जो कि 81 के इक्वल होता है। तो रेशो हो जाएगा 47:81। तो दिस विल बी योर आंसर। उसके बाद देखें स्टूडेंट, ये तो हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। वैल्यू ऑफ एक्स मालूम करें। मेरा ख्याल इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे, बस इतना काफ़ी है आज के लिए। यह काम करता हूँ मैं, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 2x + 5/5 और ये 4 नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं, प्रोपोर्शन का साइन कहलाता है। ये 3x - 2/7। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो पहला और लास्ट एक्सप्रेशन यानी पहली टर्म और लास्ट टर्म 4 होते हैं ना, ये रेशो याद रखिएगा। इस A/B प्रोपोर्शन, ये 4 नुक्तों का मतलब प्रोपोर्शन C/D। इसमें जो A और D हैं इनको एक्सट्रीम्स बोला जाता है, बीच के 2 टर्म्स को मीन्स बोला जाता है। तो एक फार्मूला लगता है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, बस उसे आपने इस्तेमाल करना है। तो एक्सट्रीम्स में 2x + 5 और 7 इनका प्रोडक्ट ले लेंगे यहाँ पे, नहीं, और मीन्स में 5 और 3x - 2 इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। ओके, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 2x से मल्टीप्लाई होकर 14x, फिर 7 5 से मल्टीप्लाई होकर 35 बनाएगा। इस इक्वल टू यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3x से मल्टीप्लाई होकर 15x, फिर 5 को -2 से करेंगे तो -10। उसके बाद देखें स्टूडेंट, x को एक जगह करना पड़ेगा क्योंकि हमें x मालूम करना है। तो 15x को लेफ्ट पर भेज दिया जैसा कि एरो बना हुआ है, और 35 कांस्टेंट नंबर को राइट पर शिफ्ट कर दें। तो यहाँ 14x पहले से मौजूद है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। 15x यहाँ के माइनस का 15x हो गया इज इक्वल टू, वहाँ पहले से -10 मौजूद है अपनी जगह रहा, और प्लस 35 यहाँ के माइनस का 35 हो गया। 14x में से 15x माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है 1x बचेगा, लेकिन माइनस का, किसका बचेगा, माइनस का 1x। तो माइनस का क्यों, छोटे में से बड़ा नंबर निकाल लें। और यहाँ पर माइनस से -35 दोनों चुके माइनस में हैं तो प्लस हो जाएंगे। 45 साइन माइनस का, माइनस माइनस से कट जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ 1x बचेगा, 1 लिखते नहीं कोफिशिएंट, और 45। तो x की वैल्यू 45 होगी इस इक्विवेलेंस ऑफ रेशो के लिए। समझ रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट देख लें। नेक्स्ट पार्ट ये आपके सामने नेक्स्ट पार्ट आ गया। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बिल्कुल आसान है। यहाँ पर ये रेशोज़ की बने और बीच में साइन ऑफ प्रोपोर्शन है।
तो आपने यहाँ फिर वही रूल लगाना है, प्रोडक्ट एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन्स प्रोडक्ट। एक्सट्रीम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली और आखिरी टर्म्स हैं, तो 4x माइनस 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी टर्म 7/2 से इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, और बीच में मीन्स हैं 3/4 और 4x/3, इनका प्रोडक्ट ले लिया। ऊपर देखें 7 को 4x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 द 28x और 7 3 द -21 अपॉन में 5 2 द 10 हो जाएगा। यहाँ 3 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x होगा और नीचे 4 3 द 12 हो गया। अगले स्टेप में जाएंगे तो देखिए यहाँ 12 12 से कट गया, 12 1 12 12 1 12, तो राइट पर x बचेगा और लेफ्ट हैंड साइड को उसी तरह लिखा। फिर इसके बाद जो ये स्टेप आ गया, उसके बाद 10 को लेफ्ट राइट पर भेजेंगे तो 10x से मल्टीप्लाई होकर 10x बनाएगा और लेफ्ट पर 28x और -21 उसी तरह रह जाएगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे, ये 10x वहाँ आ गया। अब x को एक जगह करेंगे ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट की जा सके, तो 10x को लेफ्ट पर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा, -21 को राइट पर भेज दें, प्लस का 21 हो जाएगा। 28x में से 10x को माइनस करेंगे तो दिस विल गिव यू 18x और राइट पे 21 बचा, अपनी जगह रहा। अब 18 को डिवाइड में भेज देंगे तो 18 डिवाइड में आ जाएगा और फिर ये 3 के टेबल से कट रहा है, 3 7 21, 3 6 18, जो जवाब 7/6 होगा। बुक में मिस प्रिंटिंग है, मेरे पास जो किताब है उसमें 21/26 आंसर दिया हुआ है, तो 26 नहीं होगा, प्लीज़ मेक डेट आंसर करेक्ट। अगर आपकी बुक में 26 दिया हुआ है अपॉन में, तो ये कटिंग हो जाएगी यहाँ पे 7/6 जो इसका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट पार्ट है, जी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम बाकायदा सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट लेंगे। पहले एक्सट्रीम्स कौन कौन सी टर्म्स हैं आप जानते हैं, मैं एक दफ़ा फिर मेंशन कर दूं आपके लिए, x माइनस 3/2 और 4/x प्लस 4, ये एक्सट्रीम्स कहलाती हैं टर्म्स, इनको मल्टीप्लाई करना है इनका प्रोडक्ट, और बीच वाली टर्म जो है वो मीन्स कहलाती हैं, इनका प्रोडक्ट आपने लेना है, समझ गए। तो देखिए x माइनस 3, मैं यहाँ पे बाकायदा जो है चाह रहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ आपके लिए, x माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 4/x प्लस 4, ऐसे ही इसको आप चाहें तो ब्रैकेट करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ मीन्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो 5/x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1/3, ओके। अच्छा अब देखिए ऊपर और नीचे जो रकमें अगर कट रही हों, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की कटिंग में आ रही हैं, तो आप उन्हें काट सकते हैं, तो इससे सहूलत ही होगी कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखें कौन सी रकमें कट रही हैं, गौर से देखिए। तो ये जो 2 है और ये 4, ये कट रहे हैं आपस में, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, लेकिन यहाँ 5 और 3 नहीं कट सकते क्योंकि कॉमन टेबल में नहीं आ रहे वो। तो देखें अब क्या बचेगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, यहाँ ऊपर रह जाएगा x माइनस 3 और अपॉन में बचेगा 1, ऐसे ही है, और यहाँ 2 और अपॉन में रह जाएगा x प्लस 4। राइट हैंड साइड पे ऐसे ही लिखना, भी फिलहाल एक साथ ही स्टेप लिखा करेंगे, तो 5/x माइनस 1 इज इक्वल टू, ओके, और फिर कौन है साथ में और से देखें, x माइनस 1/3। उसके बाद देखें स्टूडेंट क्या होगा, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद 2 माइनस 3 से, और इसी तरीके से 1 पहले x से और उसके बाद 1 4 से। तो देखिए मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, तो 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x माइनस फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 और अपॉन में 1x था, x प्लस 1 4 ज़ा 4। राइट हैंड साइड में इन द सेम वे 5 पहले x से मल्टीप्लाई होगा उसके बाद -1 से, तो 5x और -5 1 ज़ा 5, और अपॉन में इसी तरह 3 जो है पहले x से मल्टीप्लाई होगा 3x और उसके बाद 3 -1 से, तो -3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लफ्ज़ आपने अक्सर सुन रखा है
क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले भी आप ही बताया आपको कि ये जो x+4 है ये ऊपर चला जाएगा 5x - 5 के पास, और 3x - 3 या 2x - 6 के पास चला जाएगा। तो इस अमल को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, आइए स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे, 2x - 6 और ये 3x - 3 यहाँ चला गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर क्या होगा, 5x - 5 अपनी जगह रहा, और ये ब्रैकेट x+4 राइट पर ऊपर चली जाएगी, x+4। नाउ टाइम्स कम टू मल्टीप्लाई देन, तो पहले बारी है 2x की, 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2x को 3 से, 2x 3 से मल्टीप्लाई होकर 6x² बनाएगा, फिर 2x को -3 से, तो माइनस प्लस माइनस 2 3 10 6x हो गया। अब बारी है किसकी, -6 की। इन द सेम वे आपने क्या करना है, -6 को अंदर लेके जाएं, पहले 3x से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद -3 से। तो देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 3x से मल्टीप्लाई कर 18x बनाएगा, -6 -3 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 3 18 इज इक्वल टू, समझ गए। जिसकी समझ में नहीं आया वो यहाँ समझे कि 5x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से और उसके बाद 4 से, तो 5x x से मल्टीप्लाई हो गया 5 1 5 और x से मल्टीप्लाई हो गया x²। फिर 5x को +4 से करेंगे तो 5 4 20, x को साथ में वैसे ही लिख देंगे। अब बारी है -5 की, तो -5 को x से और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखिए क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 5x से मल्टीप्लाई होकर 5x बनाएगा, और माइनस प्लस माइनस 5 4 20। अगर स्टूडेंट्स आप गौर करें तो सेम बेस और पावर वाली रकमें ऐड हो जाएंगी, तो माइनस का 6x और माइनस का 18x ऐड हो रहे हैं, इस तरह प्लस का 20x और माइनस का 5x, इन पे एडिशन रूल लगा दें, समझ रहे हैं बात को। तो देखें क्या होगा, 6x² ये अपनी जगह रहा, -6x और -18 है, दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस की रहेगी। 18 और 6 कितने होते हैं, 18 और 6 24, और प्लस का 18 कांस्टेंट नंबर अपनी जगह रहा। इन द सेम वे 5x², यहाँ प्लस का 20x और माइनस का 5x है, तो 20x में से 5x गया, प्लस का 15x बचेगा और -20। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको लेफ्ट पर शिफ्ट कर दें, नहीं समझे, ये 5x² इसको भी लेफ्ट पर शिफ्ट कर दें, 15x को भी और -20 को भी। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x की फॉर्म में, जो आपने क्लास 9 में पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। 6x² अपनी जगह रहा, प्लस 5x² यहाँ के किस में हो जाएगा, माइनस का 5x², फिर माइनस का 24x टर्म लिखेंगे, और ये प्लस 15x यहाँ के माइनस का 15x हो जाएगा, और प्लस 18 कांस्टेंट नंबर अपनी जगह रहा, -20 यहाँ के प्लस 20 हो जाएगा, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में चूँकि तीनों टर्म्स आपने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दी हैं, लिहाजा कुछ नहीं बचा, बास्केट हो गई है एम्प्टी, खाली टोकरी है, उसके लिए 0 लिखा जाता है मैथ में। हमने x² के साथ x वाली टर्म को सेट किया, x के साथ x वाली टर्म को, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट नंबर को, इस तरह से हमें आसानी रहेगी। उसके बाद देखें स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे, यस 6x² - 5², तो ये देगा आपको 1x² 1 लिखते नहीं, -24x और माइनस का 15x दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 39x, प्लस 18 और प्लस 20 ये यकीनन प्लस का 38 बनाएंगे, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, या आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। तो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, हम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जो नंबर है +38, इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पर +38 आए और ऐड करने पर मिडिल टर्म नंबर -39 आना चाहिए। तो वो फैक्टर ये बनेंगे स्टूडेंट्स, 38 और 1, 38 1 38,
लेकिन अगर आप इन्हें ऐड करें तो प्लस का 39 आएगा, हमें माइनस का 39 चाहिए। तो नो प्रॉब्लम, दोनों के साथ माइनस लगा दें, माइनस माइनस प्लस 38 मल्टीप्लाई करने पर प्लस 38, और एडिशन रूल के मुताबिक माइनस 38 और माइनस 1 को अगर ऐड करेंगे तो माइनस का 39 मिडल टर्म नंबर हासिल हो जाएगा। तो इस तरह मिडल टर्म ब्रेक हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा। अब बीच वाली टर्म माइनस 39 को रिक्वायर्ड फैक्टर्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर कोई सा भी लिख लें, मैं -1 पहले लिख रहा हूँ, साथ में x लगा दें। दूसरा फैक्टर -38 साथ में x लगा दें, और प्लस 38 ये आखिरी जो कांस्टेंट नंबर था इसको लिख दें इज इक्वल टू 0। अब पेयर बना के कॉमन लेंगे, सब जानते हैं क्या करते हैं, पहली दो टर्म का पेयर बनेगा और फिर अगली दो टर्म का पेयर बनेगा, इन पेयर्स में हम निकालेंगे कॉमन। तो पहले पेयर में x कॉमन है, तवज्जो रहे, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया तो x बचा, -1 इसमें से x कॉमन गया तो 1। दूसरे पेयर में 38 माइनस का कॉमन लेंगे, -30 माइनस माइनस प्लस 38 कॉमन गया तो x बचा, माइनस प्लस -38 में से 38 कॉमन लेंगे तो 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप गौर से देखें तो x-1 वाली ब्रैकेट अगेन कॉमन निकल रही है, x-1 ब्रैकेट कॉमन निकाल लें तो यहाँ से प्लस का x बच जाएगा और यहाँ से माइनस का 38, तो ये हो जाएगा x-38 इज इक्वल टू 0। अब कायदा ये है कि जब दो ब्रैकेट ज़रब की हालत में हो और 0 के बराबर हो तो दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप अपनी कॉपी को स्प्लिट करें दो पार्ट्स में, एक तरफ लिखें इफ़ x-1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ लिखें इफ़ x-38 इज इक्वल टू 0। मैं ग्रामर की जो है वो उसमें नहीं जाना चाह रहा, बाज़ लोग आइदर और लिखते हैं भाई, आइदर, बाज़ लोग इफ़ आइदर लिख देते हैं, तो मैं इफ़ ही लिख देता हूँ दोनों तरफ, इफ़ x-1 इज इक्वल टू 0 इफ़ दिस, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 हासिल होगी, -1 वहाँ भेजते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 38 हासिल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ -1 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यस x इज इक्वल टू 1, और यहाँ -38 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 38। तो ये दो आंसर आ गए, एक वेर 1 और x इज इक्वल टू 30। आपके पास बुक में एक ही जवाब गालिबन लिखा हुआ है 38, तो बहरहाल यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 38। तो ये आपका जवाब होगा x की वैल्यू। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका रेशो x के साथ प्रोपोर्शन, बीच में साइन और प्रोपोर्शन है, उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी रेशो है प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड अजीब व गरीब सा लग रहा है, लेकिन उतना ही ज़्यादा आसान है। आपको याद है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये रूल आपने इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वो इस्तेमाल करें। तो अब इसमें एक्सट्रीम कौन सा है और मीन्स कौन से, तो हम समझ चुके हैं ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, मैं फिर एक दफ़ा मेंशन कर दूँ आपके लिए, ये जो रकम है ये पूरी रकम शक्ल पे ना जाए, और ये एक्सट्रीम्स कहलाती हैं, ये एक्सट्रीम्स हैं, और बीच वाले जो नंबर हैं x और क्यूब और अपॉन a माइनस बी, ये कौन है, मीन्स है। तो बस इनका प्रोडक्ट ले लें और सिंप्लीफाई करें और ख़ुद पर भरोसा रखें। समझ रहे बात को, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर यकीन रखें और भरोसा रखें और क्वेश्चन सॉल्व करें। तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट लें, रूल्स मैथ के फॉलो करें और उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएं। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक्सट्रीम है, फर्स्ट एक्सट्रीम मल्टीप्लाई, और यहाँ एक्सट्रीम मौजूद है प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ आपने फिर ये मीन्स का प्रोडक्ट लेना है। तो x पहली टर्म हो गई मल्टीप्लाई, उसके बाद ये मीन्स में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और अपॉन में कौन है स्टूडेंट, ए माइनस बी, डेट्स इट, ये आपके सामने आ गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, बहुत ही आसान और सिंपल सी बात है, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख लें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी स्क्वायर और साथ में ए प्लस बी, मल्टीप्लाई का साइन डालना ज़रूरी नहीं होता है, प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को? ये जो आपको नज़र आ रहा है ए माइनस बी, ये वाला ए माइनस बी, ये अपॉन में है। जो चीज़ अपॉन में होती है अगर उसको लेप पे भेजें तो ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाती है। समझ रहे हैं बात को? इस ए माइनस बी को लेप पर शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू, लेफ्ट पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, दैट्स इट। यहाँ क्या करना है आपने, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, अब ये फार्मूला आना चाहिए भाई सबको, मैं एक दफ़ा फिर मेंशन कर दूँ, वो फार्मूला ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, और फिर आता है ए प्लस बी, पहले प्लस आएगा, फिर आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है फार्मूला, समझ रहे हैं बात को? ये फार्मूला आपने इस पे अप्लाई कर देना है, डेट्स इट, और फिर कटिंग कर देनी है, जवाब तैयार है, डेट्स इट। इस पे लगाएं फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये क्या फार्मूला बताया, ए प्लस बी और फिर है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अपॉन की फॉर्म तो नहीं है अब यहाँ पे। अब मैथ में ख़ास बात ये है कि लेफ़्ट और राइट पर अगर रकमें या एक्सप्रेशंस या ब्रैकेट सेम हो तो उनको काटा जा सकता है अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। मिसाल के तौर पर देखें गौर से, दोनों तरफ आपको एक चीज़ नज़र आएगी, क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली ब्रैकेट लेफ्ट पर भी है और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली ब्रैकेट राइट पर भी है। तो हम इन ब्रैकेट्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं या काट सकते हैं। ये पूरी ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ कट जाएगी, समझ रहे हैं? अब गौर से देखें, इसी तरह की एक कटिंग और होगी, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाने के लिए पहले रिजल्ट लिख दूँ इसका क्या बचेगा। तो यहाँ पे गौर से देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा वो किया आसानी के लिए, प्लस बी के होल स्क्वायर को दो ब्रैकेट में तोड़ के लिख दिया, प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन तोड़ के लिखें, उसकी वजह भी पता चल जाएगी। और इसके साथ ए माइनस बी इज इक्वल टू, राइट पे मौजूद है एक्स मल्टीप्लाई और इसके साथ है ए प्लस बी। अगर आप फिर गौर करें तो लेफ्ट और राइट पर दो ब्रैकेटें आपको सेम नज़र आएंगी इस तरह से। कौन सी ब्रैकेटें सेम है, देखें ये ए प्लस बी वाली ब्रैकेट यहाँ पे भी लेफ्ट पर और यहाँ पे भी राइट पर। जिस तरह आपने ऊपर वाली ब्रैकेट्स कटिंग की थी इसी तरह इन ब्रैकेट्स को भी काट देंगे, तो ए प्लस बी वाली ब्रैकेट ए प्लस बी वाली ब्रैकेट से कट जाएगी। याद रहे कि एक ए प्लस बी अभी मौजूद है, उसको नहीं काट देना, क्योंकि एक वक्त में एक ही ब्रैकेट दोनों तरफ से कट सकती है, रूल। देखें अब क्या होगा स्टूडेंट, अब तो जवाब आएगी ऑलमोस्ट। यहां बचेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और राइट पे बचेगा एक्स। अब ये बहुत ही मशहूर फार्मूला मोहम्मद बिन अल मूसा अल ख्वारिज़मी ने दिया था, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इज इक्वल टू एक्स। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए थी, साइड चेंज कर दें, जो चीज़ हमें रिक्वायर होती है उसको लेफ्ट पे लिखते हैं और बाकी रकमों को राइट पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब साइड चेंज करने पर साइनें तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर लिखा हो ए इज इक्वल टू बी तो आप लिख सकते हैं इसको बी इज इक्वल टू ए, नो नीड टू चेंज द साइन। चलो चेंज भी कर दो, माइनस माइनस तो माइनस माइनस से कट जाएगा, दोबारा बी इज इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट साइनें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट विल बी और फुल एंड फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी पार्ट बचा है इसमें। जी स्टूडेंट, ये आपके सामने आखिरी पार्ट आ गया, इसका फिफ्थ पार्ट। बुक साथ में रखें आप लाजमी प्लीज़। तो क्या करेंगे इसमें, जैसा कि अभी आपको बताया, ये एक्सट्रीम्स हैं 11 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है, और बीच में मीन्स का 8 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स, ये मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल लेना है और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देना।
ये माइक लगाना भूल गया था मैं, ये बातों का तो होता है, आवाज़ नहीं आ रही होगी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो फिर से देख लें, 11 माइनस एक्स को x 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें, 11 16 था 176, 11 को माइनस एक्स से किया तो माइनस का 11x आएगा। फिर माइनस एक्स को 16 और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 16x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब 8 की बारी है, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, फिर 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x। माइनस एक्स की बारी है, माइनस एक्स से दोनों को तो माइनस प्लस माइनस, जब x 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25x बनाएगा और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बनाएगा। देखिए अब यहाँ पर 176 अपनी जगह रहा, माइनस का 11x और माइनस का 16x ये ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस में होने से माइनस का 27x प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह इज इक्वल टू 200 अपनी जगह रहा। फिर माइनस का 8x और माइनस 25x ये ऐड होकर माइनस का 33x बनाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह। ठीक है, ये प्लस एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएंगे क्योंकि लेफ्ट पर भेजेंगे तो माइनस में होगा, फिर प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर से कट जाएगा, डायरेक्ट काट दीजिए। तो यहाँ 176 बचेगा और माइनस का 27x, राइट पर 200 बचेगा और ये 200 आ गया और माइनस का 33x। अब x को एक जगह करना है तो माइनस 33x को लेफ्ट पर भेज दीजिए और प्लस का 176 राइट पर, तो माइनस 33x लेफ्ट पर आके प्लस का 33x हो जाएगा और माइनस 27x साथ में इज इक्वल टू 200 राइट पर पहले से मौजूद है, 176 वहाँ जाके माइनस का 176 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट, बस फाइनल स्टेप, फाइनल 2 स्टेप हैं। 33x में से 27x माइनस करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 200 में से 176 गया तो 24, दोनों तरफ 6 के टेबल से कटिंग हो रही है, 6 1 द 6, 6 4 द 24, तो x इज इक्वल टू 4। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान किसी किस्म की कोई गलती हुई हो मेरे बोलने के दौरान या लिखने के दौरान तो अल्लाह ताला से माफ़ी का ख्वाहिशगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच।